नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12th में लेक्चर नंबर 2 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी इंटरमॉलिक्यूलर सर्च पार्टिकल फोर्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की बात की थी। अगर अब वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा with involvement of ion dipole interaction. Now what is ion dipole interaction? It is the one of the strongest interparticle interaction. ये क्या है? सबसे ज्यादा strongest है. It exists between ion and a polar species. Phenomena of solvation of ions is the example of ion dipole interaction. जैसे एग्जाम्पल तो आप देख सकते हैं, जैसे लिथियम है गैसीय स्टेट में, प्लस H2O है लिक्विड में, प्लस ये हमारा क्या बनाएगा Le प्लस। ये किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। ये क्या है हमारा? लार्ज अमाउंट में। किस अमाउंट में है? लार्ज अमाउंट में है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या है? माइनस हाइड्रेशन। बस समझ आ गई इतनी आपको? मतलब लिथियम जो हमारा गैसियस फॉर्म में था, ये H2O से मिलेगा तो ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और इधर क्या है? ये आपका पॉजिटिव चार्ज लगेगा जब H2 मॉलिक्यूल में ये होगा। ये जब इससे मिलेगा तो ये किस अमाउंट में? लार्ज अमाउंट में है ये। तो ये कैसे फिगर बनेगा? प्लस ये किस फॉर्म में हो जाएगा? ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये जब इधर से मिलेगा ये पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा हमारा? Hb का हो जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा हमारा? H इधर पॉजिटिव, और ये इक्वल टू N पे आ जाएगा। तो ये जो लिथियम है ये स्मॉल फॉर्म में है। ये जो है ये इस तरह आपका ऐसे मॉलिक्यूल्स बना देगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे पूरा ऐसे करके आपको ये इस तरह। और ये जो फॉर्म है इसे हम क्या बोलते हैं? H2O बोलते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? पहले इतना राइट डाउन करिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो नोट लिख लीजिएगा। एज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ आयन इंक्रीज, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन और सॉल्यूशन डिक्रीजेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन एसिडिक सॉल्ट आयन डाइपोल इंटरेक्शन टेक प्लेस। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब हम बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट आयन डाइपोल इंटरेक्शन टेक प्लेस। तो हम पहले की बात करते हैं NaHSO4 की। तो एक तरफ क्या ले लेंगे हम लोग? Na प्लस, और इधर क्या हो जाएगा? HSO4 माइनस हो जाएगा। तो HSO4 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आपका इस तरह बनेगा, इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा। उसका जब इसका अट्रैक्शन कराएंगे H2SO4 से तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? S डबल, इधर ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये क्या आयन डाइपोल इंटरेक्शन कर रहा है कि नहीं प्लेस कर रहा है? बताइए। साल्ट आयन डाइपोल इंटरेक्शन टेक प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। बात समझ आई आपको? देखिए Na प्लस HSO4 था, हमने HSO4 का बताया, फिर उसका H2O से हमने क्या कराया? उसका इंटरेक्शन कराया, तो इसका फिगर इस तरह बना। तो इसका मतलब इंटरेक्शन हो रहा है। पहले आप इसका आपने देख लिया NaHSO4 का। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है NaHCO3 का। तो Na प्लस एक तरफ लिया और HCO3 माइनस एक तरफ लिया। तो पहले हम इसको HCO3 स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस किस तरह बनेगा? ऐसे बनेगा ये बॉन्ड, ये ऐसे बनेगा। फिर उसका हमने क्या किया? H2CO3 से फिगर बनाया। तो ये क्या हुआ? C डबल बॉन्ड, इधर ये OH और इधर से ये OH, मतलब ये भी बनेगा। अब ये दोनों बन गए। अब हम थर्ड देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ की, थर्ड एंड फोर्थ की।
तो पहला क्या कह रहा है, NaH2PO3 और Na2HPO3 का। तो पहले हम H3PO4 का फिगर बना लेते हैं। तो हम पहले H3PO4 का फिगर कैसे बनेगा, बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर क्या हो जाएगा एक बॉन्ड OH, ये H3PO4 का फिगर। फिर ये कैसे बनेगा, OH इधर और ये बॉन्ड OH। फिर यहां से ये बॉन्ड बनेगा P बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O, इधर से O बॉन्ड H, इधर कैसे बनेगा, इधर से OH। ये किसका ना H2PO4 माइनस का की बॉन्ड माइनस लगी, इधर साइड किसका बनना आएगा, HPO4 की पावर 2 माइनस। तो इधर कैसे बनेगा, P हमने इधर लिया डबल बॉन्ड O, इधर साइड की तो O माइनस, इधर क्या O की पावर माइनस ONs लिखा, इधर नीचे ONs, तो कितना लगेगा H2HPO4 का आयन कितना हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। तो बताइए NaH2PO4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। तो क्या बनेगा, थर्ड बनेगा आपका। फोर्थ है Na2HPO4, ये भी आपका बन रहा है। अब हम फिफ्थ की बात करते हैं। तो फिफ्थ पहले देखते हैं, पहले इतना राइट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं फिफ्थ की, NaH2PO3 की बात कर रहे हैं। तो फिफ्थ में क्या हमने पहले बनाया, H3PO3 का फिगर। तो ये P डबल बॉन्ड O, इधर बॉन्ड OH, नीचे H, इधर क्या हो जाएगा OH, फिर इधर से बनेगा तो ये P, ये बॉन्ड नीचे चार्ज क्या लगेगा, माइनस चार्ज लगेगा, डबल बॉन्ड O, इधर बॉन्ड OH, नीचे क्या लगेगा बॉन्ड H। ये किसका फिगर है, H2PO3 माइनस का। अब हम बात करते हैं इधर साइड में P डबल बॉन्ड O, इधर साइड क्या O का चार्ज माइनस लग जाएगा, यहाँ भी चार्ज माइनस और नीचे क्या चार्ज H। तो ये क्या हो जाएगा, HPO3 चार्ज कितना लग जाएगा, 2 माइनस लग जाएगा। तो क्या NaH2PO3 बनेगा, हाँ बनेगा। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ की। तो अब हम बात करते हैं सिक्स्थ की। तो सिक्स्थ में क्या कह रहा है, तो देखिए हमने क्या देखा था, H3PO3 का पीछे फिगर देखा था, तो उसमें हमने सिक्स्थ में बात की थी। तो पहले बात किसकी बात करें, H3 और PO2 का हम पहले फिगर बना लेंगे। तो इसमें से क्या निकलेगा, पहले P बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, इधर H बॉन्ड OH, इससे बनेगा क्या P डबल बॉन्ड O बॉन्ड H अपॉन O की पावर माइनस। तो ये किसका बना है, H2PO2 माइनस का। हमने जो पिछले जो फिफ्थ वाले में देखा था उसमें जो हमने H3PO4 से HPO3 की पावर 2 माइनस देखा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिक्स वाले में ना तो ये बन रहा है और ना 7 बन रहा है। तो ये दोनों हमारे नहीं बनेंगे और सारे हमारे बन रहे हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, कोई डाउट? अगर आपको किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज प्रेजेंट। पहला है Be2 प्लस इक्वल्स के ब्रैकेट में HF2 के ब्रैकेट में HCl2 Na2CO3। तो किन किन में बताइए भाई। तो हम पहले बात करते हैं Be2 चार्ज कितना है, 2 प्लस है। तो इसमें देखते हैं, तो Be चार्ज 2 प्लस में इससे जब हम इंट्रैक्शन कराएंगे तो इसका क्या O बॉन्ड H बॉन्ड, मतलब इसमें क्या हो रहा है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। अब B की बात करते हैं, B में है KF2। तो भाई HF ले लिया, इधर एक ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, इधर साइड नेगेटिव चार्ज। फिर जब इसमें इंटरेक्शन होगा तो इधर साइड क्या जो ये F है ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इधर क्या है H क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज। इससे हमारा क्या बनेगा, H2F2 बनेगा। फिर इससे क्या हमारा बनेगा H प्लस प्लस क्या बनेगा ब्रैकेट में HF2 ब्रैकेट में ये क्या माइनस बनेगा। जब माइनस बन जाएगा उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद जो यहां से हम निकालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा F माइनस, फिर इससे H में क्या लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, और F में क्या लग जाएगा नेगेटिव चार्ज लग जाएगा, और इधर साइड क्या हो जाएगा हमारा K प्लस ब्रैकेट में HF2 की पावर माइनस लग जाएगा, चार्ज लग जाएगा।
तो मतलब बी भी हमारा क्या होगा KSCl2 में हमारा क्या होगा, नो H बॉन्ड, क्या हो जाएगा, नो H बॉन्ड, और हमारा NaCl भी 2 नहीं होगा। मतलब कौन से होंगे हमारे, ए और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इतनी याद आपको क्लियर हो गई तो प्लीज राइट डाउन कर लीजिए। देखिए अगर कोई भी चीज में बताना तो इनऑर्गेनिक भी क्या है, आपको बताना पड़ेगा किस चीज की वजह से है, रीजन बताना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको रीजन बता दे रहा हूं इसीलिए। अब हम बात करेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट, इट एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड अ नॉन पोलर स्पीसीज। कौन सा है, डाइपोल इंटरेक्शन में कहां पे कर रहा था, पोलर में कर रहा था, यहां पे क्या है, नॉन पोलर स्पीसीज में। एज द साइज ऑफ नॉन पोलर स्पीसीज इंक्रीज दिस इंटरेक्शन इंक्रीज। जैसे कि हम देख लेते हैं Na+ में, तो Na+ क्या है, हम ले लेते हैं X2 मान लेते हैं, और सेकेंड है क्या है, Na+Y2। तो Y2 है तो कौन सा ग्रेटर देन होगा, कौन सा स्मॉलर देन होगा, तो सेकेंड क्या होगा, ग्रेटर देन फर्स्ट होगा। जैसे हम देख लेते हैं एक्सीटेंस ऑफ पॉलीहैलाइड्स आयंस, तो I माइनस आयंस का I5 चार्ज कितना है, माइनस चार्ज है, तो ये हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज, और इधर साइड क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे क्या होगा हमारा, ये माइनस है यहाँ पे, फिर ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इधर से जाके ये हमारा क्या है, माइनस चार्ज लेगा। इसी तरह हम अगर I3 माइनस चार्ज में देखते हैं तो I माइनस से लेकर ये क्या, I से I जाएगा, और नीचे I माइनस से लेकर ये कहाँ तक, I, ये पॉजिटिव चार्ज इधर साइड क्या लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। तो क्वेश्चन है कि I3 माइनस, Br3 माइनस, Cl3 माइनस और F3 माइनस में राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो कौन सा ऑर्डर सही होगा, I3 इज ग्रेटर देन Br3 and Br3 is greater than Cl3 and Cl3 is greater than F3। सबके ऊपर क्या लगा है, माइनस चार्ज लगा है। पहले इतना राइट डाउन करिए, उसका मैं नोट लिखवा देता हूं आपको। किस वजह से ये ग्रेटर देन में जा रहा है, क्योंकि किस वजह से, द फॉर्मेशन ऑफ F3 कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय BPT, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय MOT, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहले इतना आप राइट डाउन करिए, इसका लिखाता हूं पहले। तो नोट है, द फॉर्मेशन ऑफ F3 की पावर माइनस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय BPT, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय MOT, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना दोनों में। 100% कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल, ट्रू या फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑन एन एवरेज time homonuclear atomic species is not polar, but at a particular moment it can act as dipole। तो ट्रू है कि फॉल्स है, ये है ट्रू। अब लंदन फोर्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन तो आपको तुरंत आता है, देखते मान आपको पता जाएगा कि इसका आंसर ये है। तो बताइए, लंदन फोर्स एग्जिस्ट इन, बताइए, नॉन पोलर स्पीसीज, किस वजह से, London force are prominent in non-polar species। बात समझ आ गई, जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन देयर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे किस में होंगे, अरेंज करना है हमको बॉइलिंग पॉइंट में। तो पहला है N2CO, तो वो बताइए इसे अरेंज करिए, तो क्या है, N2 स्मॉलर देन क्या है, CO। अब है H2S, एक मिनट, सेकेंड है H2O, H2S, H2SE एंड H2TE। इनको अरेंज करना है किसमें, इन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में करना है इन स्पीसीज को। क्या करना है, तो पहले हम कैसे करेंगे, तो H2O, H2TE और H2SE और H2S।
अब आप सोचेंगे इनको ऐसे अरेंज कर दिया किस वजह से, तो H2O इज ग्रेटर देन H2P इज ग्रेटर देन H2SE इज ग्रेटर देन H2S। अब किस वजह से किए, तो भाई H बॉन्ड की वजह से, ये किसकी वजह से, H बॉन्ड के, और ये किस वजह से है, ये किस वजह से है बताइए, मॉलिक्यूलर वेट की वजह से। अब हम थर्ड जान लेते हैं। थर्ड, तो थर्ड है NH3PH3 AS3 SbS3। तो SbS3 NH3 AS3 और PS3, तो ये क्या है, इससे सब ग्रेटर देन, किस वजह से, ये किस वजह से है, मॉलिक्यूलर वेट की वजह से। SbS3 इज ग्रेटर देन NH3 NH3 इज ग्रेटर देन ASH3 AS3 इज ग्रेटर देन PS3। ये किस वजह से है, H बॉन्ड की वजह से, किस वजह से है, H बॉन्ड, और ये दोनों किस वजह से हैं, मॉलिक्यूलर वेट की वजह से। अब फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ में क्या है, NH3 और NF3 में कौन सा बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है। तो इसमें क्या है, ये N इधर से ये ऐसे बनेगा, ये H, ये इधर H और ये इधर H, तो ये ऐसे बना, ये आपका ऐसे बनेगा। फिर ये NF3 का है ना, तो NF3 में कैसे बनेगा, ऐसे, और ये कैसे, ऐसे बनेगा। तो ये आपका ये F इधर जाएगा और ये क्या है, F इधर। ये क्या है, ये पोलैरिटी की वजह से, और ये किस वजह से है, H बॉन्ड की वजह से। इतना समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O और H2O2 बताना। तो ये हमारा H2O का फिगर है और ये किसका है, H2O2 का फिगर है। तो ये किस वजह से, ये एक्सटेंड, इसमें क्या है, H प्लस इधर ये पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें दो बनाए हैं। तो इसमें क्या है, एक्सटेंड ऑफ H बॉन्ड है और सरफेस एरिया स्लैश मॉलिक्यूलर वेट। तो H2O का जो है वो क्या है, स्मॉलर देन है H2O2 का, मतलब H2O2 इज ग्रेटर देन H2O। इसको इस तरह बोल सकते हैं, H2O इज स्मॉलर देन H2O, किस वजह से, एक्सटेंड ऑफ H बॉन्ड और सरफेस एरिया स्लैश मॉलिक्यूलर वेट। अब हम सिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले इतना राइट डाउन करिए। अब सिक्स है D2O और H2O। तो ड्यूटेरियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। ये किसका फिगर, D2O का, और ये किसका, H2O का। इसका मतलब ये है कि नेट डाइपोल मोमेंट of DTO is slightly more than H2O. Net dipole moment of D2O is slightly more than H2O. सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा HENEAR और KR और ZeNO। तो HE is smaller than NE is smaller than AR is smaller than XE। ये क्या है, हीलियम, न्यूट्रॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। ये किस वजह से है, ये किस वजह से हमने बताया कि ये इससे He स्मॉलर देन Ne है, किस वजह से, साइज और स्ट्रक्चर एरिया की वजह से। किस वजह से ये स्मॉलर है, साइज और स्ट्रक्चर एरिया की वजह से। एर्थ है H2 और He में। तो H2 का है, इसमें जो है ये, इसमें तो इसमें कितना है, 2 है, और इसका कितना है, 4 है। तो इसमें कौन सा ज्यादा होगा, H2 इज ग्रेटर देन He। इसमें क्या है, 2 है, इसमें 4। इस तरफ फिगर है आपका, समझ में आ रही है। आपको मैं रीजन सही बताना चाह रहा हूं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। तो आपको बात समझ में आ गई, तो राइट डाउन करिए। इन सारे पॉइंट ऑफ स्पीसीज के बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर बताने हैं। 9 क्वेश्चन है, D2 और इधर H2। तो इसका किसका ग्रेटर, तो T2 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन H2। किस वजह से, इसका 25 केल्विन है, इसका कितना है, 23 के है, 23 के, और इसका कितना है, 20 के है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, C2H6 C3H8 और C4H8।
तो CH2 6 इज स्मॉलर देन C3H8 और C3H8 इज स्मॉलर देन C4H8। किस वजह से? मॉलिक्यूलर वेट और साइज की वजह से। बात समझ आ गई। अब 11th है C5H12। C5H12 का हमें फिगर बताना है। तो C5H12 में क्या है? ये 1 2 3 4 और ये 5, इससे बॉन्ड लगा और ये जाके कहाँ पे हमने मर्ज कर दिया? यहाँ पे। बात समझ आ गई। तो बॉन्ड सी से इसको हमने एक और लिया और इसको हमने इससे मर्ज कर दिया। ये किस टाइप के स्ट्रक्चर बन रहे हैं आप ये देख लीजिए। तो नोट लिख लीजिए इसका। नोट, इन केस ऑफ आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन as branching increase बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ आ गई? इतना राइट डाउन कर लीजिए। इसमें समझ में आ रहा है ना? नोट क्या है इसमें? C5H12 में इन केस ऑफ आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन एज ब्रांचिंग इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हमारा डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतना राइट डाउन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन आपको समझ में तो आ रहे होंगे ना? अगर फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 12th है बी ब्रैकेट में Me3 और BF3 का। इस F3 का इसका फिगर कैसे बनेगा? बी बॉन्ड कैसे बनेंगे? इधर C इधर पे जाएगा बॉन्ड, इधर और इधर साइड कैसे बनेगा? ये किसका है? BME3 का। और BF3 कैसे बनेगा? बी ब्रैकेट में F इधर साइड F और इधर साइड F, ये इसका ऐसे बनेगा। 13 B ब्रैकेट OH3 और BMEF3। तो BOH का होल 3 और BME3 का होल 3, तो ये क्या है? ग्रेटर देन है। BOH3 इज ग्रेटर देन BME3 का होल 3। किस वजह से? और ये क्या है? H3BO3 क्या है हमारा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो नोट लिख लीजिएगा। नोट जरूरी क्योंकि आपको पता चले ना कैसे ग्रेटर देन कैसे। तो नोट है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोरिक एसिड have seed like structure in solid phase। किस फेस में? सॉलिड फेस में। इतना राइट डाउन कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा, शायद पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब 14 देख लेते हैं। तो 14 में NF3 और NME3 का। तो NF3 इज स्मॉलर देन NME3 कैसे? N का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये NME3 का स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है? ग्रेटर देन है। किस वजह से? आपको पता चल रहा है बॉन्ड किस वजह से। अब आपका 15 है। 15 में क्या है? C6H4Cl2। तो इसमें स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो ये क्या है हमारा? O है, ये M है और ये P है। बताइए इसमें कौन सा ग्रेटर है? तो O इज ग्रेटर देन M एंड M इज ग्रेटर देन P। किस वजह से? इसमें Cl क्या है हमारा? 0 है और थीटा हमारा क्या है? इंक्रीज हो रहा है, तो म्यूजी भी क्या हो रहा है हमारा? डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ गई? पहले इतना राइट डाउन करिए।
तो ये है सिस है और ये क्या है हमारा ट्रांस है। तो इसमें कौन सा ग्रेटर देन होगा और कौन सा स्मॉलर? तो सिस जो है वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा ट्रांस से। किस वजह से? पोलैरिटी की वजह से। किस वजह से? पोलैरिटी की वजह से। अब H2O इज ग्रेटर देन क्या होगा? HF से। किस वजह से? ये क्या है 100 डिग्री सेल्सियस में, इसमें कितना है 19 डिग्री सेल्सियस। ये क्यों? एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड। किस वजह से? एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड। नेक्स्ट है CH4 और CF4 का। तो CH4 इज स्मॉलर देन क्या है? CF4 का। किस वजह से हम निकालते हैं? तो 88 माइनस 16 इंटू 100 अपॉन 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 440। सेकेंड है हमारा C2H2 इज स्मॉलर देन क्या आ जाएगा? C2F2। ये आपको बात समझ में आ रही है? थर्ड है हमारा CnH2n+2 और CnH2n+2। तो इसमें क्या है? ये हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन किससे हो जाएगा? n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3। किस वजह से? मॉलिक्यूलर वेट प्रोमिनेंट की वजह से। किस वजह से? मॉलिक्यूलर वेट प्रोमिनेंट की वजह से। और ये क्या हो जाएगा? सिमिलर टू हो जाएगा n इक्वल टू 4। किस वजह से? सेम रीजन है, मॉलिक्यूलर वेट प्रोमिनेंट की वजह से। और ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ पे दिक्कत हो गई, यहाँ पे F है, F। CnH2n+2 इधर क्या है? CnF बेस क्या है? 2n2 है। बात समझ आ रही है? तो ये क्या है? किस वजह से स्मॉलर देन है? n इज स्मॉलर इक्वल टू 3। मॉलिक्यूलर वेट प्रोमिनेंट है, ये सिमिलर टू n इक्वल टू 4। किस वजह से? सेम रीजन है, मॉलिक्यूलर वेट प्रोमिनेंट। अब ग्रेटर देन क्या है? n इक्वल टू 4। किस वजह से? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से। किस वजह से? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से। इतना बात राइट डाउन कर लीजिए। देखिए मैं आपको हर क्वेश्चन हर टाइप करा रहा हूं जिससे आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी डाउट हो तो आपका क्लियर हो जाए। तो ये ग्रेटर देन n इक्वल टू 4 किस वजह से? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से है। बात समझ आ रही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 23 देखिए, 20 वो अब मुझे याद नहीं है कौन सा है। तो C2 ये क्वेश्चन है कोई भी, C2H5OH और CH3OCH3। इसमें बताना है कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा स्मॉलर देन। तो C2H5OH इज ग्रेटर देन CH3OCH3। किस वजह से? H बॉन्ड की वजह से। किस वजह से? H बॉन्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3Cl और CH3F। तो इसमें बताना कौन सा ग्रेटर है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। तो CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F की वजह से। क्यों? क्योंकि म्यू CH3Cl इज ग्रेटर देन क्या होता है? म्यू CH3F की वजह से। 25 क्वेश्चन मतलब हाँ मान लीजिए 25 है। NH3 और CH4 में बताना था। NH3 इज ग्रेटर देन क्या है? CH4 की वजह से, क्योंकि इसकी जो पोलैरिटी है, किस वजह से? पोलैरिटी की वजह से। बात समझ आ गई? इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए। अब आपके जो आपको मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर इसमें से आपको लगता है कि किसी में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब आपको बताना है टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी और डिपेंडेंस ऑफ आर बताना है। डिपेंडेंस ऑन आर। तो पहला है आयनिक इंटरेक्शन का। तो आयनिक इंटरेक्शन में क्या होगा? 1/r होगा। आयन डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होगा आपका? 1/r² होगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में कितना होगा? 1/r³ हो जाएगा। और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन में कितना हो जाएगा? 1/r4 हो जाएगा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन में कितना हो जाएगा? 1 कितना होगा यहाँ पे? r6 होगा। याद रखिएगा r6 होगा। और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में रिएक्शन इंटरेक्शन में कितना होगा? 1/r6 होगा। कितना होगा? r⁻6। किस वजह से? इन सॉलिड फेस फॉर स्टेशनरी मॉलिक्यूल। नोट लिखिएगा, नोट, ये हमारा नोट है। तो नोट है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन,
डाइपोल इंट्रैक्शन is directly proportional to 1/r6 for gaseous moving particle. इतनी बात आपको क्लियर हो गई? कोई डाउट है आपको तो राइट डाउन कर लीजिए फिर. So in thereby and London interaction, release energy is same when interparticle distance is f same. तो ये हम क्या लेते हैं, इधर माइनस क्यू चार्ज है, इधर आर है, इधर क्या है पॉजिटिव क्यू चार्ज है. तो इसका क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटू Q1/Q2/R हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लंदन फोर्स? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R6, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R7, 1/R5 और 1/R4. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा. अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं.